जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, ये 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है भरत तिवारी का एनकाउंटर की, और चलनी भी चाहिए। वो एक देशभक्त था, देशद्रोही नहीं था। वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा था, भ्रष्टतंत्र की पोल खोल रहा था। लेकिन सरकार ने, इन काले अंग्रेजों ने ये सोच लिया कि यह आवाज कहीं भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की आवाज की तरह देश में ना फैल गया और ये सिस्टम में हमने बदली करना पड़ गया, या तानाशाही हमारी खत्म हो गया। इसलिए उसका एनकाउंटर करवाया गया है। उसके इससे पहले के उसके खिलाफ कोई किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं है। वो कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था। तो अब ये कुछ लोग उसके पास जा रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे कर रहे, कुछ कह रहे आप धरना शुरू करो, हम आ जाओगे। जो राजनेता, राजनीतिक पार्टियां के कुछ लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे, और उसके अंतिम संस्कार में बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो साथियों, मैं अपने एक बात बताऊं, मैं अनपढ़ बराबर हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ भाई, ज्यादा दिमाग भी नहीं काम कर रहा। जो भीड़ उसका अंतिम संस्कार में आई, जो लोग इब अपने नंबर बनाने जा रहे हैं, विपक्षी पार्टी वाले जा रहे हैं, सामाजिक संगठनों वाले जा रहे हैं, उस टाइम भी वहां पर बहुत आदमी थे। जिस टाइम बताऊं उसका एनकाउंटर होया है, अगर वो लोग उस टाइम उसका घेरा दे लेते तो उसका एनकाउंटर नहीं होता, क्योंकि इतनी पब्लिक पे को नहीं मारा जा सकता था। और बाद में उसका पता नहीं कितने हमारी आगे। तो साथियों, समय रहते उस आवाज का समर्थन करो जो सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही है। बाद में सोशल मीडिया पर आने से या भाषणबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। और सरकार ने हदें तो ये पार कर दी, उन अंग्रेजों ने भी भगत सिंह के खिलाफ गवाह तैयार करे थे, जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो अंग्रेजों के चमचे हुआ करते, तलवे चटनी हुआ करते। उसके बदले में बहुत सी जमीन जायदाद दी गई थी अंग्रेजों द्वारा उनको, जो आज सत्ता पर काबिज है। वो जो दोनों मेन पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे या भाजपा हो, दोनों में शामिल है। वो आज राज कर रहे हैं। महारानी झांसी के खिलाफ जिनने अंग्रेजों का साथ दिया, वो लोग आज सत्ता में बैठे। तो ये इस किस्म की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी हुई। अगर आपने सिस्टम को सुधारना है, देश की राजनीतिक पार्टियों के तानाशाही से छुटकारा पाना है, तो इस किस्म वाले भगत सिंह आज्ञा साथ देना पड़ेगा। नहीं तो भरत तिवारी चला गया और दूसरा कोई जवान बालक भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं करेगा, उसके घर वाले उसको रोक देंगे, या वो खुद रुक जाएगा। पहले सोचेगा कि जिस देश के लिए, जिस समाज के लिए तू लड़ रहा है, वो जब तेरी साथ नहीं दे रहा था, तू क्यों लड़ा? अंग्रेजों से बुरे हालात हो गए हैं, वो फिर भी कानून की प्रक्रिया बचा लिया करते। भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा चला के उसको दोषी साबित करके ये फांसी तोड़ा गया था। लेकिन इस लड़के ने बताओ है, जो
पहले एसडीएम का उसने कई तरह एनकाउंटर करवाना पड़ेगा, तो उसने बेचारे ने कोई देसी कट्टा खरीद लिया अपनी जान बचाने के लिए, और वो वीडियो भी वायरल हो रही है। बताओ है, वो कट्टा भी दूर फेंक दिया उसने, लेकिन फिर भी उन पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार नहीं कराया, ना उनका एनकाउंटर कराया, उसकी हत्या कर दी। और अब कुछ नहीं होगा हमारा देश में। आजादी के बाद में एक सिस्टम चल गया था पब्लिक की आवाज को दबाने के लिए, एसआईटी गठित कर दो या सीबीआई को जांच सौंप दो, आखिरी हथियार ये है। लेकिन 95% केसा में सीबीआई और एसआईटी की रिपोर्ट आज तक सामाजिक नहीं हुई, सार्वजनिक नहीं हुई। तो साथियों, ये ना सोचो एक बार मरने के मतलब है वो तरह का जो होगा कल नंबर आपका दिया होगा। कोई समाज की आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। इसमें तो मेरा परिवार वाले भी ये बात कहने लग रहे हैं, इसका एनकाउंटर से पहले भी कहे, आप ये सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हो, सरकारों से लड़ रहे हो। 30 साल हो गया भाई मैंने ये लड़ाई लड़ते, बहुत मुख्यमंत्री आगे इस कार्यकाल में, कदन के दे तेरा भी वो हाल होगा। जो समाज की आवाज उठा हुआ है उसके खिलाफ या तो फर्जी मुकदमे दर्ज करवा कर जेल में गिर दिए जाए, वह या इनके वो फर्जी एनकाउंटर कर दिए जाए। तो अगर आप या जनता न्यूज चुप रहेगी तो कोई भगत सिंह, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि सब ने यह पता लग जाएगा अगर इस दौर में लोग क्रांतिकारी थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखे थे, वो जाति पाति नहीं देखे थे, सिर्फ उनका एक ही मकसद था, देश की आजादी। आज इन लोगों ने धर्म में बांट दिया, जाति पातियों में बांट दिया अपनी सत्ता के लिए, और समाज का भाईचारा खत्म कर दिया। और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, सवर्ण दलित लड़ रहे हैं, शहरी गामाड़े के बीच में मनमुटाव करवा रहे हैं, यानी कि गंदी और अच्छी राजनीति चल रही है। तो साथियों, जनार्दन सबसे बड़ा वो है, तो बना के विधानसभा में पार्लियामेंट में भेजा है। जनता के बगैर इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने एक बात बताऊं जनता वाले ने भी, आप जिसकी वोट दो वो सत्ता में चले जा है, मंत्री बन गया है, चेयरमैन बन जाए, या उसके पास में पावर आ जाए, फिर आप उस पर कोई काम करवाओ, नौकरी लगवाओ, बदली करवाओ और कोई काम करवाओ, वो उसका एहसान नहीं है। वह ताकत उसकी को आपने दी है। अगर आप इसकी वोट नहीं देते, आप उसकी मदद नहीं करते, चुनाव में उसको पैसा नहीं देते, तो वहां तक नहीं पहुंच सकता। इनके ऊपर जनता का ही एहसान रहता है। इनके तलवे चाटने छोड़ दो, पार्टियां में बैठ के ऐसे अंत भक्त ना बनो, उसने मेरा यो काम करवा दिया था, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। जब ये सब कुछ भूल गया है जीत के बाद में, और फिर तुम चुप बैठ जाओ। इसलिए ये राजनीति पार्टियां की सरकार बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम के लिए कितने लोग शहीद हो गए। इन देशद्रोहियों ने, ये जो भी सत्ता में बैठे हैं, इनमें से 80% देशद्रोहियों के वंशज हैं, जो अंग्रेजों की मदद कराया करते, उन पर पेंशन लिया करते, उन्हें जमीन के मुर्गे दिए हैं, वो गुजारे में हो गए, और आज पैसे के बल पर वो सत्ता में बैठे। इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
नहीं तो एक दिन फिर से गुलामी आ जाएगी, और यह गुलामी अंग्रेजों से भी पूरी होगी। वो कानून का दायरा में काम करया करते, बगैर कानून उन्होंने कदे कुछ नहीं करे। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जिसकी भी सत्ता हो, अपने विरोधी के एनकाउंटर करवा दे। कोई भी दूध दोया नहीं बच रहा जिसने एनकाउंटर नहीं करवाए हो। ये सीबीआई ईडी उन आदमियों को जेल में डालेगी जिसने सरकार कहेगी। अगर एक कोर्ट उनको बरी कर देगी तो वो ऊपरली कोर्ट तक वह सीबीआई खुद जाएगी। मारे ये ढोंगी पाखंडी राम रही साराम और गणे कितने के नाम गणा, वीडियो लंबी बन जाएगी। जिनके खिलाफ देशद्रोह के सबूत मिल गए, केस साबित हो गए, हत्या के, बलात्कार के, उनको जब उनका दिल करे है बेल दी जा रही है। ये सरकार के नुमाइंदे, जनता के नुमाइंदे उनको जाकर माथे टेकने लग रहे, जबकि उसने न्यायालय ने इनको अपराधी घोषित कर रखा है। इनके एनकाउंटर नहीं करवा रहे। तो साथियों, ये सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां, असल तो गुलामी में भी कोई कमी नहीं रह रही है। जिसकी सरकार आ हुआ है वो मन मर्जी करे है अपनी। और मैं पहले भी बताया है, जो पार्टी अपोजिशन में होगी वो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। वो उनकी फाइल खोल देगी जैसे वाली सरकार ने इनकी खोल रखी है। और वो इन जितनी बोलने की कहेंगे इतने बोलेंगे, इससे ज्यादा बोलेंगे तो इन्हें जेल में डाल देंगे। मान लो कल नहीं सरकार बदल गया है और कोई सरकार आ जाए तो वो इनकी फाइल खोल लेंगे, इनकी जांच करवा लेंगे, फिर वो इनको गर्दन पर तलवार लटका देंगे जैसे ही भी इनका लटका रखी है। वो भी जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए जनता को दिखावा के लड़ाई लड़ेंगे। असली लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। 90% राजनीति हमारी भ्रष्ट हो चुकी है। जब सत्ता में आ जाए है पैसा कमाने की सोच रहे हैं। एक आधा तो कह भी दे है अगर भाई हमारी सरकार आ गई तो 7 पीढ़ियां तक का जुगाड़ कर देंगे। ये कोई देशभक्त नहीं है। इब कह रहे भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दो। इन दोस्ता ने, इन पापिया ने, देशद्रोहिया ने आज तक शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। भरत तिवारी को ठीक से जनता का दबाव आ जाएगा तो ये चाहे दे भी दो, लेकिन साथ में यह भी आवाज उठा लो जिसने देश को आजादी दिलवाई, जो इस लड़के की तरह जवानी में फांसी पर चढ़ गया, उसके लिए आज आप चुप बैठे हो, जिनके कारण हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। और फिर से ये चाहे वो कच्चेदारी है और चाहे वो कांग्रेस के टोपीदारी है, इनके गुलाम होने लग रही हो। जनता ने सवाल करने चाहिए, लेकिन आपका यो जो है अकबर कदे विधायक यो सांसद यो मंत्री रूस जर तेरे काम ना हो। गुलाम ना बनो। आजाद भारत है, आजादी की बात करो। अरे भाई ठीक है, मैंने भी बतेरे दुश्मन पैदा हो रहे मेरे भी। पंचायत में भाई किसी की सच्चाई कह जो हूं वो दुश्मन पैदा हो जाए है। कोई पंचायती ने बता दो हूं एक बार तू गलत ये इसके पक्ष बने ले रहा है, इसका वकील बने रहा, पंचायती नहीं है जो सामने शराब की पार्टी करवाओ हैं और झूठ की तरफ खड़े हो गया है, वो दुश्मन हो रहे। बान बेटिया ने समझाऊ हूं जो यो
नंगापन करने लग रही हैं, वो दुश्मन हो रहे हैं। राजनेता ने समझाऊं, वो दुश्मन हो रहे हैं। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी लड़ाई लड़ी जा, वो दुश्मन हो रहे। दुश्मन हमारे भी बहुत हो रहे। लेकिन इस सिस्टम के पास, इस भ्रष्ट राजनीति के पास इससे आगे कोई इलाज नहीं है। या तो फर्जी मुकदमा करके जेल में डाल देंगे, या भाई मेरा भी इनकाउंटर हो जाएगा। जब वो जवान लड़का इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते चला गया, तो कोई ना, मैं भी अपना समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं नहीं डरूंगा। बहुत लोग मेरे को डरा हुए हैं, प्रधान जी अपने घर बैठ गया, बुढ़ापा में पता नहीं की ताट खंडेगे, लाश भी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे जब मैं ये बूढ़ा आदमी नहीं डर रहा। अरे मेरे नौजवानों, अरे भगत सिंह के ये गाने लाने वाले हो, भगत सिंह की फोटो लाने वाले हो, बहुत सी कारा फोटो देखे हैं, यो लिखा पाओ भगत सिंह की फोटो का नीचे लगता, फिर से आना पड़ेगा। फिर कद आओगे? इस देश का जमा सत्यानाश हो लेगा जब आओगे। मेरे लाडलियों, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं। वक्त रहते जाग जाओ, ऐसा ना हो हमारा कैसे बूढ़े भी चले जा और तब ना कोई इस तानाशाही के भय से रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, और तुम जवानी का जोश में सही लड़ाई नहीं लड़ सकोगे। और ऐसे ही भरत तिवारी की तरह ठहरे भी एनकाउंटर होते रहेंगे। लेकिन भी कुछ आदमी बचे हुए हैं जो तुमने रास्ता दिखाओगे। जाग जाओ। अरे भैया बोल रहे हैं जन जी, ये इस भाई कई देशों में सरकार बदली भी हुई, बताओ। बांग्लादेश है, लंका है, नेपाल है, ये तुम्हारे लगते देश से। जवान बच्चा के बगैर हम बूढ़े कुछ नहीं कर सकते। हम रास्ता दिखा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, मुकदमे झेल सकते हैं, लेकिन ना तो हम भाई इतनी भीड़ कर सकते, ना हम सिस्टम के खिलाफ इतना प्रदर्शन कर सकते। वो जवान बच्चा ने हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहेंगी। सत्तारूढ़ पार्टी वाले इनका बेइज्जती करते रहेंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो वैसे साफ छवि के आदमी हैं, वो सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बोल लेंगे, उनको जेल में डाला जाएगा, उनके एनकाउंटर करे जाएंगे। और भैया आने वाली पीढ़ी हमने दोष ना दियो बुढ़िया ने। अब जब ये टोपीदारी और ये कच्छेदारी इस देश का भविष्य में खराब करने लग रहे थे, ये सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया था, उस टाइम लड़ाई क्यों लड़ रही? हम लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे लाडलो आपने साथ देना पड़ेगा। और अब ये मैं बताऊं, प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे, रोड जाम होंगे, शायद चल भी रहे हैं। आखिर में यो कहानी आओगी, अगर भाई जनता सीबीआई जांच मांगा है, इस तक को कुछ नहीं, सीबीआई जांच बैठा दी जाएगी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आएगा। सिर्फ जनता की आवाज दबा दी जाएगी और फिर जनता को दूसरे मुद्दे में फंसा दिया जाएगा। ईवीएम मंत्रा में चोरी वाला कांड अब तक बताऊं है, FIR दर्ज ईब होने लगी है, कदा का नाम लिखा है। असलिया के वो नाम बताने भी लग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, कोई नहीं पकड़ा गया। अगर इसमें कोई हमारा मुस्लिम भाई होता तो उनको एनकाउंटर भी कर दिए जाते, उनके घर पर बुलडोजर भी चला दिए जाते, और जो उनकी पैतृक कर कमाई हुई जायदाद सब वह भी कुड़क कर ली जाती। लेकिन जो ये साधु का बेस में लुटेरे आ रहे हैं, जो बहुत से सत्ता में भी शामिल हो रहे हैं, यही देश में लूटने लग रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। SIT की बताओ हैं, जांच बैठा दी, वही अगर CBI की मांगोगे CBI की दे देंगे, लेकिन कोई नहीं होगा। ईमंदरा की चोरी के बाद में भरत तिवारी का मामला आ गया,
भरत तिवारी का मामला दबाने के लिए और कोई ना कोई कांड करवा देंगे कि ये मुसलमानों के साथ झगड़ा करवा देंगे। और मेरे लाडलों में एक बात बताऊं आपने, मैं जाति से जाट क्षत्रिय समाज से हूं, लेकिन मैं कभी जाति पाति को नहीं मानता, ना मैं धर्म को मानता। मैं सर्व समाज को अपना भाईचारा मानू हूं। इस हमारी लोकसभा में एक लड़का मेरे को बता रहा था 50% हमारे ब्राह्मण सांसद हैं, 20% मंत्री हैं। अरे तो जट्टा ही लड़ाई को ना, ये तो ठकरा ही लड़ाई को ना, गुजरा ही लड़ाई को ना, रोड़ा की लड़ाई को ना, मैं भाई बेसनाइया की लड़ाई को ना, ये तो भावना की लड़ाई आ रही है। अगर तुम अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए भी आवाज नहीं उठाओगे तो उन राजनेताओं से गिराया कोई भी नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का है। कल ना आपके बच्चे का भी नंबर आ जाएगा, आपका भी नंबर आ जाएगा। ये राजनीति रसूख छोड़ गए, तलवे चढ़ने छोड़ गए, निजी स्वार्थ छोड़ के, इधर टिकट ना कट जाए इस बात ने छोड़ गए, मंत्री मतलब बर्खास्त कर दे इस बात ने छोड़ गए, इस जनता की लड़ाई लड़ जाओ जो जनता तुम्हें भड़कना और यहां तक भेजा है। नहीं तो भाई शायद ये इसमें भी जंजी जाग जाएगा, इंडिया में भी। और भाई वो तो बताओ हैं, एक तो कहीं हम तो जोड़ा ठाकर भाग जाएगा भाई, ये जो दूसरे हैं वो भी सब ना भाई विदेश हमारी बहुत बंगले बना रखे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ले रखी है, वो छोड़ के भाग जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो ये संसद जो कानून पास करे हैं, जो इनके बिला न पास करवाओ, तब ना मुश्किल हो जाओगी। इसलिए सत्ता पार्टी के गुलाम बन के किसी भी चीज पर दस्तक ना करो, उसके बारे में पहले सोचो और फिर उसके बारे में तर्क वितर्क करो, अगर भाई इसके ये नुकसान होंगे, जब वो कानून पास होने दो। नहीं तो आपके साथ भी शायद लंका या भाई सारा नेपाल वाला काम हो जाए। समय रहते तुम भी समझ जाओ, मैं तो एक अनपढ़ आदमी है, लेकिन तुम तो बहुत से पढ़े लिखे, बहुत से बुद्धिजीवी हो। और कुछ भाई नहीं बताओ, मेरे तो भी कम पढ़े लिखे बताओ इस संसद में। मैं तो 10वीं पास तो कर रहा हूँ टेमा के 70 का दशक किए, लेकिन बहुत से आदमी अनपढ़ भी बताओ, उन अपनी जी हजूरी कर अपने काम निकालने से मतलब है, उन देश से और समाज से कुछ नहीं लेना। इसलिए मेरे लाडलो, सिस्टम के खिलाफ एक हो जाओ, लड़ाई लड़ो, नहीं तो कल ना आपका बेटे का भी नंबर आ सका, आपका भी नंबर आ सका है। अगर गूंगे बहरे बनकर समाज में रहोगे तो आने वाली पीढ़ियां फिर तुमने गद्दार साबित कर देंगे। जैसे भगत सिंह को सरकार ने, किसी पार्टी ने शहीद का दर्जा नहीं दिया, लेकिन लोग आज भी उनको शहीद बोलते हैं और उनका झंडा लेकर अपने हकों की लड़ाई लड़े हैं भगत सिंह का। लेकिन थारी गद्दारा में गिनती आ जाएगी। इसलिए निजी स्वार्थान छोड़कर कुछ इसका बारे में सोच लो, क्योंकि उस परमात्मा को जाकर जवाब देना है। अगर तू जनता ने बना के भेजा था तो जनता के लिए क्या काम करे? या थारी सत्ता, थारा राज, थारा न्यायपालिका सब कुछ है, लेकिन वो जरूर तुमने इसका दंड दे देगा। जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, निर्दोषों की हत्या करी जा रही है, बहन बेटियां की इज्जत लुटी जा रही है, सत्ता आड़ा को भाई दिखावटी केस करके और फिर बरी बेच दिया जाए, और वो फिर और किसी पर नहीं अटैक करे, उनके हौसले बुलंद हो जाए, नारे दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। इसलिए भाई वीडियो लंबी बन जाएगी, ये बाप अब इस पर अपने विचार दे दियो। अगर भाई मैं अपने घर बैठ जाए अपना कौन बाड़ा की मान के, या लड़ाई जारी रखूं, और भाई खासकर तो गांव में तो आपने को गांव का मिला भी एक आध आदमी मन सरांधा पाओगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो, पंचायत हो, मैं सच्चाई का जो हूँ। अगर तेरी गलती है, बाहर की पंचायत हो तो गांव वाले ने भी कह दो उसकी गलती हो, तेरी गलती है यार, कोई आपसी झगड़े है और कुछ है, मैं गलत को गलत कह दो हूँ।
तो गांव में और भी ज्यादा विरोधी पाओगे मेरे। लेकिन मैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर और इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर उस परमात्मा ने जितनी जिंदगी दी है मैं वह पूरी करूंगा, और ये इसके संभाले, चाहे मेरा कितना ही विरोध कर लिया, कितनी चुगली कर लो। बहुत से ऐसे आदमी हैं अगर भाई जो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो वो मेरी बदनामी शुरू कर देंगे। कुछ करते भी होंगे, सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन पीछे तो चुगलखोरों चुगली भी करते होंगे। लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। और आप बताइए भाई, इसमें मेरी मदद करोगे या भरत तिवारी की डाल मरने के बाद में गोड्डा मोड़न आओगे, या जिंदा जी मदद करोगे? मर्जी आपकी है। तो साथियों, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।